नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम शिव सर्वोदय का एक दूसरा विषय लेंगे। शिव सर्वोदय की बारी बहुत दिनों में आई है क्योंकि दूसरे विषय भी चल रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, आज शिव सर्वोदय का अंक लेंगे। और आज के अंक में हम शिव सर्वोदय का एक दूसरा पक्ष देंगे, गर्भ प्रकरणम। गर्भ प्रकरण में किस प्रकार से संतान उत्पन्न होने में सूर्य और चंद्र नाड़ियाँ अपना अपना रोल, सुषुम्ना नाड़ियाँ अपना अपना रोल निभाती हैं, और किस प्रकार से मनुष्य गर्भ को प्रभावित करते हैं हमारे स्वर, और किस प्रकार से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है स्वर योग के ज्ञान के द्वारा। आज हम इस विषय पर विचार करेंगे। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आप स्क्रीन पर आ रहे श्लोकों को देखिए। ये श्लोक आपके लिए चुन कर लाए हैं शिव सर्वोदय से, गर्भ प्रकरण से। तो देखिए, हम श्लोक संख्या 286 को लेंगे पहले और देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया। ऋतुकाल भवानारी पंचमेवनि यदा भवेत सूर्यचंद्रम सूर्योगम सेवनात् पुत्र संभवः। अर्थात ऋतुकाल के 5वें दिन स्त्री के चंद्र स्वर में और पति के सूर्य स्वर में गमन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो स्पष्ट इसमें बताया गया है कि जब ऋतुकाल का 5वां पीरियड चल रहा हो, ऋतुकाल का 5वां दिन पीरियड का चल रहा हो, तब स्त्री का चंद्र स्वर यदि चल रहा है और पति का सूर्य स्वर प्रवाहित है, तब इन स्वरों में गमन करने से पुत्र की प्राप्ति बताई गई है। तो ये श्लोक संख्या 286 है। बहुत सारे साधकों ने इस श्लोक का लाभ लिया है और उनके अनुभव हमारे पास हैं। जो साधक इस विधि को अपनाना चाहें वो इस विधि को अपना सकते हैं, क्योंकि स्वर योग में संभावनाओं की कमी नहीं है। स्वर योग में सब कुछ साधक के ऊपर डिपेंड करता है। साधक किस प्रकार से स्वर योग का लाभ किस किस स्थान पर, किस किस परिस्थिति में ले रहा है, ये साधक की पूर्णतः व्यक्तिगत रुचि और उसकी श्रद्धा, आस्था और अभ्यास पर निर्भर है। तो स्वर योग अपने आप में ही एक संपूर्ण विज्ञान है। आप उसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको जो भी शास्त्रों में लिखी बातें हैं वो आप तक पहुंचाएं। उनको प्रयोग करना, उनको ठीक से प्रयोग करना, उनको विधि से प्रयोग करना और उनके अनुभवों को प्राप्त करना, ये सब आपका काम है। हमारा कार्य केवल एक प्रेषक का है। हमारा कार्य केवल एक डाकिया जैसा है जो आपके पत्रों को आप तक पहुंचाता है। भेजे किसी ने हैं, जाने किसी तक हैं, बस हमें आपको पहुंचाना है। तो जो शास्त्रों में लिखा गया है वो पढ़ करके और आप तक प्रेषित करना है। अब आपको कैसे उसका लाभ लेना है, कितना आपको उसका अभ्यास करना है, ये सब पूरी तरह से आप पर डिपेंड करेगा। हम उसको आप तक पहुंचाते रहेंगे, पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे निरंतर। यही हमारे इस चैनल यू एंड योगा का उद्देश्य है कि भारत की प्राचीन संस्कृति, भारत के प्राचीन ग्रंथों से जो ज्ञान लुप्त पड़ा है, दबा पड़ा है, उसको बाहर लाकर जनमानस के समक्ष रखना और आपके समक्ष हर वो ज्ञान पहुंचाना जो कि मोस्टली लोग नहीं जानते हैं। अधिक बातें न करते हुए इसी क्रम में आगे चलते हैं और देखते हैं कि श्लोक संख्या 290 में क्या लिखा हुआ है। श्लोक संख्या 290 है। विषमांके दिवारात्रौ विषमांके दिनाधिपः चंद्रनेत्राग्नितत्वेषु वंध्यपुत्रमाप्नुयात्। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। ऋतु स्नान के बाद विषम दिनों में, विषम दिन अर्थात
3, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार से। समदिन वो होते हैं जो संख्या 2 से कट जाएं, जैसे 2, 4, 8, 10, 16, 14, 12 इस प्रकार से। और ये विषम संख्या 3, 7, 9, 11 इत्यादि। तब क्या लिखा हुआ है देखते हैं। ऋतु स्नान के बाद विषम दिनों में पति के सूर्य स्वर में और स्त्री के अग्नि तत्व युक्त चंद्र स्वर में, अग्नि तत्व युक्त चंद्र स्वर में ध्यान दीजिए, चंद्र स्वर तो चल रहा हो स्त्री का, परंतु उसमें अग्नि तत्व प्रभावी होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, दिन या रात्रि में किसी भी समय भोग करने से बंध्या स्त्री को भी पुत्र होता है। बंध्या पुत्र मापनुयात स्पष्ट लिखा है श्लोक संख्या 290 में। श्लोक आपकी सुविधा के लिए आपकी स्क्रीन पर ही दे दिए गए हैं, उनको देखिए। तो इस श्लोक को फिर से देख लेते हैं एक बार। ऋतु स्नान के बाद विषम दिनों में पति के सूर्य स्वर में और स्त्री के अग्नि तत्व युक्त चंद्र स्वर में दिन या रात्रि में भोग करने से बंध्या स्त्री को भी पुत्र की प्राप्ति होती है। तो श्लोक संख्या 286 में हमने देखा इसका प्रमाण, और अब 290 में हमने देखा। अब एक और श्लोक आता है इसमें पुत्र प्राप्ति के संबंध में, जो श्लोक संख्या है 291। ये भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, ध्यान से देखिए। ऋत्वारंभे रविः पुंसां स्त्रीणां चैव सुधाकरः उभयोः संगमे प्राप्ते वंध्यपुत्रमवाप्नुयात्। ये है शिव सर्वोदय के गर्भ प्रकरण का श्लोक संख्या 291, 291। देखते हैं इसका क्या भावार्थ है। इसका भावार्थ है, ऋतु के प्रारंभ में पति के सूर्य और स्त्री के चंद्र स्वर में भोग करने से बंध्या को भी पुत्र होता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है शिव सर्वोदय के गर्भ प्रकरण का। श्लोक संख्या है 291, 291। एक बार पुनः इसको विचार लेते हैं। इसके अनुसार ऋतु के आरंभ में पति के सूर्य और स्त्री के चंद्र स्वर में भोग करने से बंध्या को भी पुत्र होता है। बंध्या मीन्स बांझ। तो इस प्रकार से आज के अंक में हमने देखा कि स्वर योग का प्रयोग हम किस प्रकार से इन अर्थों में भी कर सकते हैं, पुत्र प्राप्ति के अर्थों में भी किया जा सकता है। इसका पूरा उल्लेख शिव सर्वोदय के गर्भ प्रकरण में किया गया है। वहाँ कुछ और भी श्लोक हैं जो बहुत ही लाभदायक हैं और बहुत ही जानने योग्य हैं। उनका वर्णन यदि आप कहेंगे तो अगले अंकों में कर दिया जाएगा। जैसा भी हो आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप शिव सर्वोदय का गर्भ प्रकरण पूरा सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि अभी हमने आपको केवल यहाँ पुत्र प्राप्ति के अर्थ से ही श्लोक दिए हैं और उनके भावार्थ दिए हैं। परंतु यदि कुछ श्रोता पूरा गर्भ प्रकरण सुनना चाहें कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो उसके लिए आप कमेंट करिए। हम शीघ्र ही आपको गर्भ प्रकरण का पूरा अध्याय प्रस्तुत कर देंगे। तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे विषय एक साथ सीरीज़ में चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा शिव सर्वोदय के नियमित अंक नहीं आ पा रहे थे। अब प्रयास ये करेंगे कि शिव सर्वोदय, रावण संहिता, त्राटक और मंत्रों पर और ओमकार पर सामग्री एक के बाद एक निरंतर प्रस्तुत की जा सके, नियमित रूप से प्रस्तुत की जा सके। आपका प्रेम इस चैनल को निरंतर मिल रहा है, इसी प्रकार से बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।